आज हम गणित कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याओं में अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो -6/7 भी एक परिमेय संख्या है, 6/7 भी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जब योगफल किया जाता है तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो बिल्कुल से योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य, क्योंकि शून्य में जोड़ने पर योगफल कितना आता है? शून्य आता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने में संख्या का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे प्लस एक्स का योगात्मक प्रतिलोम माइनस एक्स, या माइनस एक्स का योगात्मक प्रतिलोम प्लस एक्स। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। यह हमारा कैसा है? असत्य कथन है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है। यह हमारा कैसा कथन है? सत्य है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा कैसा कथन? सत्य है। अभी इसके बाद चर्चा करेंगे इस पे सवालों पर आगे। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। बिल्कुल सही है, तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। ये शून्य के लिए सत्य है, लेकिन यदि कोई धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या है तो चिन्ह बदल जाता है, जैसे +5 का -5। लेकिन x है और x तभी होगा जब x का मान कितना होगा? शून्य होगा। फिर दूसरा, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो -5/12 प्लस और बराबर -5/12, यानी यहां पर योगफल करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो योगफल आता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो संख्या परिवर्तित हो जानी चाहिए, यहां परिवर्तित नहीं हो रही, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि शून्य जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। -4/5 माइनस यानी घटाने पर कितना आ रहा? शून्य आ रहा। तो जब उसी संख्या में उसी संख्या को घटाया जाता है तो कितना है घटाने पर? शून्य आएगा। तो यहाँ -4/5 है, तो इसमें घटाया जाएगा, वो क्या होगा? -4/5। वही संख्या घटाएंगे, जैसे x में क्या कर दो? x घटा दो तो योगफल घटाने पर कितना आएगा? शून्य। 1/-2 की घाते -1, यानी इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसका क्या करना है? प्रतिलोम निकालना है। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? -2/1, यानी हो जाएगा -2। घात -1 लगी, इस तरह इसमें होगा। यहां पर पहले दोनों गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहां पर 3 दूनी -6, 3 चौके 12 की घाते -1, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, और इसकी घाते -1 है, यानी व्युत्क्रम लेना इसका, है ना? तो क्या हो जाएगा? -2/1, यानी हो जाएगा -2, यानी जो खाली स्थान पर आएगा वो क्या आएगा? -2। फिर प्रत्येक स्थिति में स्मॉल x का मान ज्ञात कीजिए या x का मान बताइए। 2/3 गुणा x बराबर 1। तो यहां पर x का मान ज्ञात करना है ना, तो x को हम बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी जो संख्या उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो चूंकि गुणा के रूप में है तो हो जाएगा x बराबर, अब
ये हर में है, तो हर वाली संख्या जब बराबर की उस तरफ जाती तो अंश में जाती ऊपर, और अंश वाली संख्या बराबर किस तरफ आएगी तो नीचे आएगी। तो यानी हम इसको लेंगे x बराबर 1 गुणा ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 ऊपर है तो नीचे आएगा। कब? जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 2। अब हमारा -3/4 प्लस x बराबर 0। अब यहाँ पर x में जोड़ रहा है ना, तो जब इसको x का मान ज्ञात करना है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाएं पक्ष में, बाकी को हमें दाएं पक्ष में ले जाना है। तो ये प्लस में, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। कोई भी संख्या जब प्लस में या माइनस में हो ना और बराबर के उस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा ये -3/4, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, तो 0 + 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। x गुणे -5/4 बराबर 1। अभी गुणा के रूप में इसको फिर यहां से हटाना है ना, तो क्या होगा? हर वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो अंश में आएगी, अंश वाली संख्या हर में जाएगी, तो हो जाएगा x बराबर 1 गुणा 4 और ये -5 हर में आएगी -5, तो 4 एकम 4 बटे -5 है ना। अब -1 को ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, माइनस था माइनस लगाया और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो हो जाएगा -4/5। फिर इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिस संख्या का हमें मान ज्ञात करना है वह संख्या इसके साथ गुणा में कि योगफल में घटाने में। यहां पर हम देखें गुणा में, तो x का मान ज्ञात करें, संख्या गुणा के रूप में है, तब क्या होगा? नीचे वाली संख्या बराबर के ऊपर जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, यानी हर की संख्या अंश में जाएगी, अंश की संख्या हर में जाएगी, है ना। और यदि यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो पक्षांतर करते तो यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन होता। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस संख्या का मान ज्ञात करना है वह अन्य संख्याओं के साथ गुणा के रूप में है या कोई और चिन्ह लगा हुआ है। तो यहां पर पहले इसको हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x गुणा माइनस ऊपर माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार है, तो 6/7 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 7/6, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7/6, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x का ज्ञात करना है ना, तो गुणा कर देते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह कितने, एक बार 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंश में हो जाएगा 5 गुणे 4/4 गुणे 5 बराबर x। 5 एकम 5, 5 एकम 5 से 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 से 4 कट जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, उसमें 1 का भाग करेंगे आएगा 1, तो 1 बराबर हो जाएगा x। अब x प्लस का इस तरफ आएगा बराबर तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए या -1 का गुणा कर दीजिए तो भी कट जाएगा, तो वहां निकल आएगा x बराबर 1। -7/6 प्लस 7/6 बराबर x, तो ये हो जाएगा -7/6 और प्लस 7/6 बराबर x, तो दोनों एक ही समान है, एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक, योगफल कितना हो जाएगा 0 बराबर x, या लिख सकते हैं x बराबर 0। अगला सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो सवाल को हल करने से पहले इसके बारे में जानते हैं ये है क्या आखिर। योग का तत्समक अवयव, किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही रहता है, जैसे -2/3 में शून्य जोड़ा जाए तो कितना आएगा -2/3, या फिर शून्य में -2/3 जोड़ो तो भी योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल 5 आ जाएगा, या शून्य में 5 जोड़ा जाए। इसीलिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी हम लिख सकते हैं
कि P अपॉन Q प्लस शून्य बराबर कितना हो जाएगा, P अपॉन Q, या फिर P अपॉन Q में शून्य जोड़ा जाए, शून्य में P अपॉन Q जोड़ा जाए, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, जैसे हमारे पास 5 है संख्या, अब इस संख्या 5 में यदि हम -5 जोड़ दें तब क्या हो, 5 प्लस गुणा माइनस -5 और 5 माइनस 5 शून्य, यानी 5 में -5 जोड़ने पर योगफल शून्य आ गया। या फिर हमने लिया -2/3 और इसमें जोड़ा प्लस का 2/3, तो देखते कितना होगा, -2/3 और प्लस 2/3, दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है, तो शून्य आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसको जोड़ने पर योगफल क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे मान लो हमारी x परिमेय संख्या है, अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि शून्य हो जाए, तो -x जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो जो परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम होता है, इस योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। जैसे हमारा 5 है तो 5 धनात्मक है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। जैसे हमने ले लिया -7/3 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +7/3। जैसे हमने ले लिया -12/75 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +12/75। हमने ले लिया y तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -y। यानी हम देख रहे संख्या वही है, केवल चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया। जैसे हमारा है 3/5 प्लस -6/7 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें क्या करें, पूरे में केवल माइनस चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह बदल देंगे, है ना, तो योगात्मक प्रतिलोम हमारा निकल आएगा। इसको हम हल करेंगे फिर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो केवल चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम निकल आता है। जैसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, ये प्लस की संख्या तो इसका क्या हो जाएगा, -1/2। ये -3/8 है तो चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे तो 3/8, यानी -3/8 में जब हम 3/8 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, शून्य। शून्य में शून्य जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अकेली संख्या ऐसी है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही होता है। अब -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, ये -4/-7 है, इसके आगे क्या लगा दिया, कोई चिन्ह नहीं था, प्लस था तो यहाँ पे मान लिया माइनस। अब माइनस चिन्ह कितनी बार, 1 2 3 बार है, यानी विषम बार है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -4/7। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हल करने के पहले हम जानते हैं आखिर गुणात्मक प्रतिलोम है क्या। गुणा का तत्समक अवयव, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे -9 में हम 1 का गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा, -9। 4 में 1 का गुणा करें गुणनफल कितना आएगा, 4। इसी तरह किसी परिमेय संख्या में भी 1 का गुणा करने पर गुणनफल हमारा वही प्राप्त होता है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली है x, इसमें 1 का गुणा करें कितना आएगा, x। तो किसी भी परिमेय संख्या में हम 1 का गुणा करें अथवा 1 से उस परिमेय संख्या में गुणा करें, जैसे 1 गुणा x करो तो भी x आएगा, 1 गुणा 5/-7 करें तो भी हमारा 5/-7 आएगा। तो किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में उस परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी हम लिख सकते हैं इसको जैसे
P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, इसमें एक का गुणा करें कितना आएगा P बटे Q, या फिर हम एक में P बटे Q का गुणा करें, यानी P बटे Q में एक का गुणा करने पर या एक में P बटे Q का गुणा करने पर गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रगुण के कारण जो संख्या हमारी एक है, इस संख्या को हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए और गुणनफल हमारा कितना आ जाए एक आ जाए, तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 5, अब 5 में यदि 1/5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। या जैसे कोई संख्या हमारी है 8/-5, इस संख्या में हम कितने गुणा कर दें, -5/8 का गुणा कर दें। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो बार है 8 गुणा 5/5 गुणा 8, 5 से 5 एकम 5, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 1। हमने क्या किया, 5 का व्युत्क्रम ले लिया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 8/-5 का जो व्युत्क्रम होगा, घात -1 व्युत्क्रम बोलते, तो कितना हो जाएगा -5/8। तो जब किसी संख्या में उसी संख्या के व्युत्क्रम का गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमारा कितना आता है 1, यानी 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। 8/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/8। यहां पर हम चिन्ह नहीं परिवर्तित करते, केवल संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, यानी अंश की संख्या हर में चली जाती है, हर की संख्या अंश में। जैसे हमारे पास 1/4 है तो पलट दें, 4/1 व्युत्क्रम हो गया, 4 से 4 कट जाए, 1 से 1 कट जाए, गुणनफल कितना आएगा 1। या हमने ले लिया x, तो x के नीचे किसी भी संख्या में 1 का भाग कर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x/1 इसका व्युत्क्रम 1/x, इसको पलट देंगे तो x से x कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 1। यानी किसी संख्या में जब उसी संख्या के व्युत्क्रम का गुणा किया जाता है तो गुणनफल 1 आता है। ये घात के रूप में -1 लिख सकते हैं, इसका अर्थ होता है इस संख्या का व्युत्क्रम। कोई परिमेय संख्या हमारी x है, तो परिमेय संख्या x के गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है 1/x, या इसी को हम लिखते हैं x की घाते -1। ये क्या कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, या तो 1/x लिख दो या x की घाते -x लिख दो। जैसे परिमेय संख्या 8/13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसको पलट देंगे संख्या, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो हो जाएगा 13/8, 8/13 का 13/8, -6/19 इसका हो जाएगा -19/6, इसका हो जाएगा -16/17, चाहे 16/-17 लिख लो और चाहे -16/17 लिख लो। -9 बटे में 1 मान सकते हैं, बटे में किसी भी संख्या में 1 का भाग का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा 1/9, माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करते, संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं। 17 का हो जाएगा 1/17, और यहाँ पर या तो हल कर लीजिए, 2 9 18, 5 चौक 20, फिर पलट दीजिए, या फिर हो जाएगा 5 × 4/2 × 9, यानी 5 चौक 20/18। और काटना चाहें तो काट भी सकते, 2 दाम 20, 2 नाम 18।